बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कौसर की फजीलत, सूरत कौसर के बेशुमार फवाइद हैं। इस सूरत की तिलावत करने के लिए बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। सूरत कौसर को पढ़ने से आपके मालो दौलत में इजाफा हो जाएगा। सूरत कौसर को इस तरह पढ़ने से जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर में झगड़े लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। सूरत कौसर को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सूरत कौसर को पढ़ने से मियां बीवी में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, यूं तो कुरान हकीम का एक एक हर्फ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक नुक्ता मुकद्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरत कौसर की खसूसियात अपने अंदर बहुत ही जबरदस्त इनफरादियत रखती है और इसकी तिलावत करने से बेहतरीन फवाइद हासिल होते हैं। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का फायदा यह है कि दुश्मनों से अल्लाह ताला की हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरत कौसर रोजाना बाकायदगी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके रिस्क को बढ़ा देगा और उसके माल की चोरी से बचा लेगा। अल्लाह ताला की अता और सूरत कौसर से जिंदगी महफूज रहती है। शादी के लिए सूरत कौसर की तिलावत करने से ख्यालात को मुतासिर करने वाली बरकत पैदा होती है। मोहब्बत की शादी में भी सूरत कौसर फायदेमंद साबित होगी। मोहतरम नाज़रीन, जिसमें किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोगन ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर दम करें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ें। फिर इस तेल को रोजाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह एक माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियां बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियां बीवी एक दूसरे से झगड़ते हो, उनको सूरत कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाइयां ज्यादा होती हो तो इस अमल को एक माह में 4 मरतबा जरूर कीजिएगा। रिज्क की फराहमी के लिए अगर कोई शख्स रिज्क की तंगी महसूस करता हो तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करे और अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ ले। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखे। इंशाअल्लाह रिज्क में खूब इजाफा होगा और आमदनी में खूब खैर और बरकत होगी। औलाद नरीना के हुसूल के लिए औरत जब हैज से पाक हो जाती है तो उसके 3 दिन के बाद दोनों मियां बीवी रोजा रखें और अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर उस दूध से दोनों मियां बीवी अफ्तार करें और रात को दोनों मियां बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह हमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। कर्ज की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज हो और कर्ज की अदायगी की कोई सबील ना हो तो इसको चाहिए कि सूरत कौसर की तिलावत रोजाना 40 मरतबा करे। अव्वल और आखिर 40-40 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। कोई सभी पढ़ सकते हैं। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह कर्ज से निजात मिल जाएगी और खैब से कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करे। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ कोई सभी पढ़ सकते हैं और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करे। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाएंगे। हासिदों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हासिदों के हसद से परेशान हो और उसकी हाय हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हो तो उसको चाहिए कि नमाज फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान सूरत कौसर को एक बार पढ़े। अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा कोई सभी दरूद शरीफ पढ़े और हासिदों के हसद से बचने की दुआ करे। इस अमल को 21 रोज तक जारी रखे। इंशाअल्लाह हासिदों के हसद से निजात मिलेगी। मुराद पूरी होने के लिए अगर किसी शख्स की कोई खास मुराद हो जो पूरी ना हो रही हो तो उसको चाहिए मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़े। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन ही जारी करना है, यानी 7 दिन तक करना है। कैद से रहाई पाने के लिए अगर कोई शख्स नाहक गिरफ्तार हुआ हो और उसकी जमानत ना हो रही हो तो उसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करे। हर फर्ज नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़े। हर बार सूरत कौसर की तिलावत करे। फिर अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़े। फिर अपने दोनों हाथ पर दम करके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मल ले और अपनी रहाई की दुआ करे। इंशाअल्लाह रहाई नसीब होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में तरक्की के लिए सूरत कौसर की 33 मरतबा तिलावत करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। साहिब माल और साहिब वकार बनने के लिए अगर कोई शख्स साहिब माल और साहिब वकार बनने का ख्वाहिशमंद हो तो जुमा के दिन नमाज जुमा से फारिग होने के बाद 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल को पाबंदी से दौलत भी बढ़ेगी और इज्जत और वकार में भी जबरदस्त इजाफा होगा। ओहदे की बहाली के लिए अगर कोई शख्स अपने ओहदे से माजूल हो गया हो तो उसको चाहिए कि नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करें। अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा कोई सा दरूद शरीफ पढ़ें और अपने ओहदे की बहाली के लिए दुआ करें। लड़की की जल्दी शादी करने के लिए या शादी ना हो रही हो तो अगर किसी लड़की की शादी ना होती हो और अच्छे रिश्ते ना आते हो तो लड़की को चाहिए कि जुमा के दिन इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करें। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और अपनी शादी की दुआ करें। इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी शख्स को किसी ख्वाहिश की जरूरत हो तो सूरत कौसर को उसकी हाजत पूरी करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सूरत कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरत को मुसलमानों में खुशी और तकमील पेश करने के लिए समझा जाता है। अल्लाह ताला इसी तरह हर मुसलमान का अपने बनाने वाले के साथ जोड़ना भी बयान किया। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त अहबाब कमेंट में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जरूर लिखें।